हरि ओम। नारायण नारायण। सुख और दुख सब काऊ भाखा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के राज्य में सबके सब स्वतंत्र थे, कोई भी गुलाम नहीं था। ऐसा राम का राज्य था। दुख सुख की बात तो सबके जीवन में है। राजा राम के जीवन में भी दुख सुख की बात है। तो दुख सुख तो सबके जीवन में आया है और आता है और आता रहेगा। परंतु दुख सुख सब काऊ भाखा, ये तो सब कोई कह रहा है कि भगवान राम के जीवन में और मैया जानकी सीता जी के जीवन में बहुत दुख आया, परंतु राम राज्य काहू नहीं व्यापा। मतलब भगवान राम के राज्य में कोई दुख ही नहीं हुआ। ये अटपटी बात है कि दुख सुख तो सब काऊ भाखा, राम राज्य काऊ नहीं व्यापा। तो ये क्या बात है कि जो भगवान के राज्य में कोई दुखी नहीं था और ऐसा भगवान ने राज्य चलाया कि ऐसा आज तक किसी ने राज्य नहीं किया है। तो भगवान राम के राज्य में कोई दुखी नहीं था और दुख की बात पूरे जीवन में, भगवान के जीवन में दुख ही की बात है, सुख की कोई बात है नहीं। दुख ही दुख की बात है कि राम का राज्य हो रहा था तो राम राज्य नहीं हो पाया, राज तिलक हो रहा था नहीं हो पाया। राम वनवास को चले गए, वन में दुख भोगा। परंतु ये सब होते हुए भी कहते हैं कि राम राज्य काहू नहीं व्यापा और सुख दुख तो सब काहू भाखा। सुख दुख की बात सभी कर रहे हैं लेकिन कोई दुख ही नहीं है भगवान राम के राज्य में। तो ये बड़ा अटपटी बात है। तो ये अटपटी बात कैसी है कि जैसे कोई किसी का स्वामी बनता है, कोई किसी का पालन करने वाला मालिक बनता है, पालनहार बनता है, तो वो सोचता है कि मैं इतने अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला हूँ, पालन करने वाला हूँ, तो वो अपने कुटुंब और परिवार का मालिक मुखिया बन जाता है। परंतु भगवान राम ने किसी को भी गुलाम नहीं बनाया और अपने को किसी का स्वामी नहीं बनाया। इसलिए भगवान राम के राज्य में जितने भी थे सब के सब स्वतंत्र थे। भगवान राम ने कह दिया है कि जो अनुचित कछु भाको भाई, तो मोह बरजेऊ भय बिसराई। भगवान ने कहा कि अगर मैं कुछ अनुचित कहूँ तो मुझे टोक देना, ये मत कहना कि ये राजा हैं। तो राजा हैं इस भय के कारण, और मैं कुछ गलत कहूँ तो तुम टोको न, तो ऐसा मत करना, मुझे टोक देना कि मैं कहीं भी अगर कुछ अनुचित कहता हूँ तो मुझे राजा समझ करके मुझसे भय मत खाना, मुझे टोक देना। जो अनुचित कछु भाको भाई, तो मोहि बरजेऊ भय बिसराई। तो जैसे कुटुंब का पालन करने वाला और किसी का कोई पालन करने वाला मुखिया बनता है, मालिक बनता है, तो ये दूसरे का जो पालन करने वाला है और किसी को अपनी शरण दे करके और पालन करने वाला पालनहार बनता है। ऐसे भगवान किसी के पालनहार नहीं बने। सब भगवान के राज्य में अपने अपने कर्तव्य में
अपने अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हुए, अपने कर्तव्य से डिगे नहीं, सब अपने अपने कर्तव्य कर्म के करने में कर्तव्य परायण बने रहे। जैसे एक उदाहरण के लिए कहते हैं कि कोई किसी की शरण लेता है तो जो जिसकी शरण लेता है, जो जाकी सरनी गहे ताको ताकी लाज, और उलटे जल मछली बहे, उलटे जल मछली चले बहो जात गजराज। जो जिसकी शरण लेता है उसको फिर उसकी रक्षा करनी होती है। तो ये जिसकी जो शरण लेता है वो उसका कर्तव्य बन जाता है कि अपने शरणागत की रक्षा करे। परंतु जो शरण लेता है वो शरण लेने वाला किसी की शरण में हमेशा के लिए पड़ा रहे तो ये उसने किसी की अधीनता स्वीकार की है। ऐसी अधीनता में रहने के लिए भगवान राम ने और किसी को स्वीकृति नहीं दी कि तुम किसी की अधीनता स्वीकार करो। भगवान राम ने सबको स्वतंत्रता दी, किसी को गुलाम नहीं होने दिया। इसलिए भगवान राम के राज्य में, भगवान राम का राज्य किसी को व्यापा नहीं। अर्थात दुख तो बहुत हुआ पर दुखी कोई नहीं हुआ। ऐसा विचित्र राम का राज्य था। तो वो क्यों था? क्योंकि किसी को शरण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सब अपने अपने कर्तव्य परायण रहे, अपने कर्तव्य कर्म को करने में सफल रहे, असफल नहीं रहे। जो अपने कर्तव्य का और त्याग करता है वही दूसरे की शरण लेता है, नहीं तो शरण लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है, पशु पक्षी कीट पतंग को भी स्वतंत्रता दी है। कोई अगर ये सोचता है कि मैं सब पक्षियों को दाना डालता हूं और पक्षियों को दाना डाल करके मैं पुण्य कमा रहा हूं, तो भैया तुम पुण्य नहीं कमा रहे हो, तुम उन पक्षियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचा रहे हो, उन पक्षियों को स्वतंत्रता से गुलामी की तरफ ढकेल रहे हो। और तुम सोचते हो कि हम पुण्य कमा रहे हैं। अरे भैया, तुम्हारे दाना डालने से पहले क्या वे कबूतर, क्या उनको आहार नहीं मिलता था? क्या वे दाना पानी नहीं चुंगते थे? वो अपना दाना पानी चुंगते थे। तो जब वो अपना दाना पानी चुंगते और खुले आकाश में उड़ते थे तो वो स्वतंत्र थे। जिस दिन से तुमने उन कबूतरों को, पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दिया, वो पक्षी तुम्हारे दाना के अधीन होकर के अपनी स्वतंत्रता को खो करके और तुम्हारे दाना पानी के आश्रित हो गए। तो भाई, किसी को गुलामी की तरफ ढकेलना ये भगवान का काम नहीं है। भगवान किसी को गुलामी की तरफ नहीं ढकेलते हैं, वो स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं भगवान राम। इसलिए भगवान राम के राज्य में किसी को दुख व्यापा नहीं, लेकिन दुख सबके जीवन में रहा है। जभी तो ये बात कही जा रही है कि दुख सुख तो सब काऊ भाखा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो जो कोई किसी की शरण लेता है वो अपने कर्तव्य से च्युत होता है, अपने कर्तव्य को छोड़ करके और भागता है और किसी की शरण लेता है। अन्यथा किसी की शरण लेने की जरूरत ही नहीं है। अपने कर्तव्य को कर्तव्य परायण होकर के करता रहे, कर्तव्य को करता रहे, तो उसे किसी की शरण लेने की जरूरत नहीं है। अंतर्यामी परमात्मा भीतर नित्य निरंतर विराजमान हैं। वो तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तुम्हारे भीतर नित्य मौजूद हैं। तो भगवान ने सबको स्वतंत्रता दी है, तो उस स्वतंत्रता को प्राप्त मनुष्य नहीं करता और
अधीनता स्वीकार करता है अपने कर्तव्य को त्याग कर, अपने कर्तव्य से च्युत होकर, और गुलामी स्वीकार करता है। जैसे कोई लड़की दुख में घबरा करके और अपने माता पिता की शरण लेती है और माता पिता उसको शरण देते हैं, तो माता पिता सोचते हैं कि हमने लड़की को पनाह दे दी, शरण दे दी, अब ये लड़की के साथ हमने बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत हित किया है। अरे हित नहीं, तुमने उसकी स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाई है शरण दे करके। दुख सुख तो सबके जीवन में आता है, भगवान राम के भी जीवन में आया, सीता जी के भी जीवन में आया, परंतु दुख जैसी भीषण परिस्थिति में भी और भगवान राम और सीता जी दुखी नहीं हुए वनवास में रहने पर भी। तो कब दुखी नहीं हुए? जब उन्होंने अपने कर्तव्य का त्याग नहीं किया, अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हुए, उन्हें उनके कर्तव्य का बोध रहा, ज्ञान रहा। और जो शरण लेता है किसी की, उसे अपने कर्तव्य का बोध नहीं होता है, तब वो दूसरे की शरण लेता है। और शरण देने वाला जो शरण देता है वो उसे गुलाम बना लेता है। गुलामी क्या है? कि तुम किसी को पालन करने वाले पालनहार बन गए, किसी के पालन करने वाले पालनहार बन गए, तो उनकी स्वतंत्रता में बाधा देने वाले हो गए आप। अन्यथा वो अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने कर्तव्य से च्युत न हो, तो परमात्मा ने सबको स्वतंत्रता दी है, खुले आकाश में उड़ो, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा सबके भीतर नित्य निरंतर मौजूद हैं, फिर गुलामी की जरूरत क्या है? और शादी भी जब वयस्क हो जाते हैं, लड़की लड़का जवान, तो उनकी शादी इसी बात को लेकर के की जाती है कि दोनों ही अपने जीवन में और स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कर्तव्य परायण रहकर और गृहस्थ आश्रम का संचालन करके गृहस्थ आश्रम में रहें। अगर अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और कर्तव्य परायण होकर के दोनों रहते हैं, तो फिर गुलामी पैदा ही नहीं होती है। अगर स्त्री अपने कर्तव्य का पालन करे, पुरुष अपने कर्तव्य का पालन करे, तो गुलामी पैदा ही न हो। ये गुलामी पैदा होती है कर्तव्य कर्म का त्याग करने से, अपने कर्तव्य से च्युत होने से गुलामी पैदा हो जाती है, जिस गुलामी को कोई नहीं करना चाहता, वो गुलामी पैदा हो जाती है। तो ऐसी गुलामी को भगवान राम के राज्य में भगवान ने पैदा नहीं होने दिया। इसलिए कहते हैं कि दुख सुख तो सब काहू भाखा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। मतलब दुख सबके जीवन में था भगवान राम के राज्य में, पर दुखी कोई नहीं था। अब कितनी अटपटी बात है कि सबके जीवन में दुख था और कोई दुखी नहीं था। जब ही तो कहते हैं कि भगवान राम ने जैसा राज्य चलाया ऐसा दुनिया में कोई राज्य चला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान राम के राज्य में कोई दुखी नहीं था। ऐसा कहते हैं कि भगवान राम के राज्य में बिनु गथ पाइय, ऐसा आता है। बिनु गथ पाइय का मतलब क्या? कि जैसे आजकल बाजार लगता है, तो बाजार में सौदा लेने के लिए जो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जाता है और सामान लेता है, खरीदता है, पर भगवान राम के राज्य में कोई भी न तो विक्रेता था और न क्रेता था, न कोई बेचने वाला था न कोई खरीदने वाला था, और बाजार लगा हुआ है। चोरी की तो छोड़ो, जो सामान तुम्हें खरीदना है वो ले लो, उसकी कीमत दे दो, और अपने जो सामान आपको चाहिए वो अपने उपयोग के लिए ले लो। तो कोई भी आवश्यकता से अधिक और कुछ लेता ही नहीं था, और अपने कर्तव्य कर्म में से
अपने कर्तव्य कर्म को करके हक हलाल का लेता था, हराम का नहीं लेता था। इसलिए बाजार में कोई क्रेता विक्रेता नहीं था, अर्थात हानि लाभ को लेकर के व्यापार नहीं हो रहा था भगवान राम के राज्य में। जैसे आजकल दुकानों पर व्यापारी अपने अपनी दुकान को लेकर के व्यापार करता है और हानि लाभ का मालिक होता है कि साहब हमें हमारे व्यापार में इतना लाभ हो गया और हमें हमारे व्यापार में इतना हानि हो गया। लेकिन राम के राज्य में ऐसी हानि लाभ को लेकर के कोई व्यापार करने वाला ही नहीं था, सब अपने अपने कर्तव्य परायण थे। इसलिए कर्तव्य परायण रहने के कारण राम राज्य काहू नहीं व्यापा और दुख सुख तो सब काहू भाखा। दुख सबके जीवन में था लेकिन दुखी कोई नहीं था। तो हम भी यही कहते हैं कि अगर अपने कर्तव्य के परायण अगर कोई होता है तो उसके जीवन में जो दुख आएगा उस दुख का भोग नहीं होगा, उस दुख का उपयोग होगा। और सुख जो आएगा जीवन में उस सुख का भी उपयोग होगा, सुख दुख का भोग नहीं होगा। और आज कलयुग में क्या हो रहा है कि सुख दुख का भोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य परायण नहीं है। शरीर के पदार्थ और शरीर के सुख दुख को लेकर के स्वार्थी हो गए, परमार्थ हमारे जीवन से पलायन कर गया। जब परमार्थ जीवन में नहीं रहता है तब होता है दुख सुख का भोग। और जो परमार्थी हो जाता है फिर वो कर्तव्य परायण होकर के अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपने सुख दुख की चिंता नहीं करता कि हमारे जीवन में सुख होगा या दुख होगा। और अगर सुख दुख जीवन में आ भी जाता है तो वो सुख दुख स्वयं को होता ही नहीं है, व्यापता ही नहीं है, यानी कि वो दुखी और सुखी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दुख सुख के लिए कर्तव्य नहीं करता, वो धर्म को, न्याय को, नियति को सामने रख के और तब अपने कर्तव्य में प्रवृत्त और कर्तव्य से निवृत्त होता है। आजकल क्या हो रहा है कि सुख के लिए इंद्रियों के विषयों के भोग में प्रवृत्त होते हैं और उन्हीं से निवृत्त होते हैं। जो प्रवृत्ति निवृत्ति है वो सुख दुख को लेकर के हो रही है, कर्तव्य कर्म को, धर्म को, नियति न्याय को लेकर के नहीं हो रही है। अगर कर्तव्य कर्म सुख दुख की बजाय नियति को लेकर के, धर्म को, न्याय को लेकर के, दूसरे के हित को लेकर के, परमार्थ को लेकर के अगर कर्म कर्तव्य में प्रवृत्त होगा और अधर्म को लेकर के कर्तव्य कर्म से निवृत्त होगा, अर्थात अधर्म करेगा नहीं, धर्म के लिए ही कर्म करेगा, तो फिर उसके जीवन में दुख होगा ही नहीं और प्रारब्ध से जो दुख सुख आएगा वो व्यापेगा नहीं। इसीलिए राम के जीवन में दुख बहुत आया, वन में रहे, लेकिन फिर भी राजा राम दुखी नहीं रहे, कहीं भी दुखी नहीं रहे। इसीलिए तो कहते हैं कि राम राज्य काहू नहीं व्यापा, अर्थात जैसा भगवान राम ने राज्य चलाया वैसा किसी ने आज तक राज्य चलाया नहीं। क्यों? क्योंकि राम के राज्य में कोई दुखी नहीं था। राम के राज्य में जो बाजार लगता था उस बाजार की भी ऐसी महिमा थी कि वहाँ कोई बेचने वाला विक्रेता नहीं था और खरीदने वाला कोई क्रेता नहीं था, स्वयं ही क्रेता और विक्रेता था। जिसको जो जितनी आवश्यकता है उसने वो चीज खरीदी और उसका उचित मूल्य जो होता है वो अपनी जेब से दे करके और उस वस्तु को ले लिया और उसकी जो कीमत थी वो वहीं जो संग्रहालय है जिसमें संग्रह है, जैसे
भोजनालय होता है उसमें भोजन मिलता है, वस्त्रालय होता है उसमें वस्त्र मिलते हैं, पुस्तकालय होता है उसमें पुस्तक मिलती है। और जो जैसा जैसा वस्त्रालय है, जो जिसका भंडार है, वो उस भंडारे में से वो अपने आवश्यकता अनुसार चीज लेता था और उसकी उचित कीमत अपने कर्तव्य में से और देता था। कोई लाभ को लेकर के, कोई लाभ हानि का जिम्मेदार नहीं था, कोई क्रेता विक्रेता नहीं था, हानि लाभ को लेकर के कोई कर्तव्य कर्म था ही नहीं। इसलिए राम के राज्य में और राम राज्य किसी को व्यापा नहीं, कोई राम राज्य में दुखी नहीं हुआ। हरि ओम।